नमस्कार दोस्तों, संवाद मिथिला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हैं हम मिथिला की एक और महत्वपूर्ण खबर लेकर। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा, स्किप करके कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान योजना के तहत सिविल उड़ानों की शुरुआत हुई थी। तब से करीब पौने 2 साल तक ये एयरपोर्ट ऊंची उड़ान भरता रहा। यहाँ से हर दिन यात्रियों की संख्या तकरीबन 2,500 से 3,000 तक होती रही, जो उड़ान योजना के तहत संचालित एयरपोर्ट्स में रिकॉर्ड था। लेकिन दोस्तों, इसी महीने यानी जुलाई 2022 से दरभंगा एयरपोर्ट की ऊंची उड़ान पर लगाम लग गई और इसके लिए जिम्मेवार थी स्पाइस जेट कंपनी, जिसकी यहाँ से 80 से 90% उड़ानें संचालित होती हैं। दोस्तों, अचानक से यहाँ उड़ानों की संख्या आधी या उससे भी कम कर दी गई। इसकी वजह से यात्री भी 1,000 1,500 तक सिमट कर चले गए। इसको देखते हुए ऐसा कहा जाने लगा कि अब दरभंगा एयरपोर्ट यात्रियों के आकर्षण का केंद्र नहीं रहा। दोस्तों, आने वाले 8 हफ्तों तक स्पाइस जेट दरभंगा एयरपोर्ट के यात्रियों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ाएगा। न सिर्फ दरभंगा बल्कि उड़ान योजना के तहत संचालित भारत के सभी एयरपोर्ट पर इसका असर दिखेगा। ऐसा क्यों होगा, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से स्पाइस जेट की उड़ानों में लगातार खराबी आती रही है। इसकी वजह से न सिर्फ घरेलू बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दूसरे देशों में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और किसी भी यात्री के जान को खतरा नहीं हुआ। दोस्तों, इसको लेकर डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट की 50% उड़ानों पर अगले 8 हफ्तों के लिए यानी 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। दोस्तों, उड़ान योजना के तहत संचालित भारत के अधिकतर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का दबदबा है और स्पाइस जेट ही यहां से अपनी अधिकतर उड़ानें संचालित करती है। हालांकि भारत के कॉमर्शियल एयरपोर्ट्स पर भी स्पाइस जेट के विमानों की संख्या अच्छी खासी है, जो यहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरती हैं। लेकिन छोटे एयरपोर्ट पर इस फैसले का ज़्यादा असर पड़ेगा। दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के उड़ानों की संख्या और कम होगी, जिससे यात्री प्रभावित होंगे और ये यात्री पटना, देवघर या कुशीनगर जैसे एयरपोर्ट्स का रुख करेंगे। दोस्तों, स्पाइस जेट की तकनीकी खराबी की वजह से ये समस्या आई है, लेकिन अगर हम दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें तो इस स्थिति के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि स्पाइस जेट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिम्मेवार हैं। दोस्तों, पिछले पौने 2 साल से दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानें संचालित हैं और स्पाइस जेट का ही यहाँ पर दबदबा है। किसी भी अन्य कंपनी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई। केवल इंडिगो को महज कुछ फ्लाइट्स की इजाज़त दी गई है। दोस्तों, यहाँ से एयर इंडिया की उड़ानें शुरू करने की लगातार मांग की जाती रही है, लेकिन न जाने क्यों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए और एयर इंडिया की ओर से अब तक यहाँ पर कदम नहीं उठाए गए हैं। आज की तारीख में अगर स्पाइस जेट और इंडिगो के अलावा कोई तीसरी कंपनी यहाँ से उड़ानें संचालित कर रही होती तो यहाँ पर ये दुर्दशा नहीं होती और स्पाइस जेट की तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ यात्रियों की संख्या में कमी नहीं आती और उड़ानों की संख्या में भी कमी नहीं आती। दरभंगा के जनप्रतिनिधि, जिम्मेवार लोग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर इस घटना से सबक लें तो दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी तीसरी एयरलाइंस कंपनी को उड़ान भरने की अनुमति दी जा सकती है और आने वाले समय में इस मुसीबत से बचा जा सकता है। तभी दरभंगा एयरपोर्ट को हम ऊंची उड़ान दिला पाएंगे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिथिला की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें।